होप बी लिट एंड व्हाट नाउ फाउंडेशन ने नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में एंटी साइबर हैरेसमेंट एंड बुलिंग विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, तृप्ति भोयर, अक्षत खेतान, निवेदिता श्रेयांश, नीति गोयल, रोहिणी हक, फाउंडर होप बी लिट, समाज सेविका, मेंटल हेल्थ कोच विवेक अन्ने, IAS रिटायर्ड एंड मोटिवेशनल स्पीकर फिलिसिया सिंह, नेशनल वॉलंटियर हेड आदि लोग मौजूद रहे। जैसे जैसे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस बढ़ती है, जहां हम लोगों को इन डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की फैसिलिटीज मिलती हैं, कन्वीनियंसेस मिलती हैं, इनसे जो आराम मिलता है, उसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी के अंदर या सोशल लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेस भी पैदा करती है। शायद यही बहुत कुछ हुआ इंटरनेट के साथ, और फिर इंटरनेट के बाद जैसे जो सोशल एप्स आए उनके साथ, जहां हमें सुख और आराम की बातें नजर आनी शुरू हुई, वहीं हमारे को परेशानियां भी नजर आनी शुरू हुई। और जब लोग इन परेशानियों से हताश होता है तो वो इनको अपने तक सीमित रख लेता है और उसी में घुल घुल के मरना शुरू कर देता है। आज के इस साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग के इस पूरे वार्तालाप, इस सेशन का सबसे बड़ा तात्पर्य यही था कि मारवा स्टूडियो के इस प्रांगण में और AAFT के इस स्टूडेंट्स के साथ हम लोग उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आप इन तमाम बुलिंग से मत डरिए, सामने आइए, खुल के इसकी कंप्लेंट करिए। और क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि जहां पर ये बुलिंग उस मकाम तक पहुंच गई है जहां पर स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने के लिए उसने मजबूर कर दिया है। तो हम नहीं चाहते, जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, और हम चाहते हैं कि इन छोटी छोटी नादानियों से ऊपर उठकर आज का स्टूडेंट सामने आए और इन तमाम चीजों को हम लोग पकड़कर सही तरीके से बच्चों को रास्ता दिखा सकें। मैं मराठी इंडस्ट्री से हूँ। मैं प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मेरा एनजीओ का नाम है शेल्टर फाउंडेशन, जो महाराष्ट्र में काम करता है आदिवासी औरतों के लिए। इस तरह से बचना है तो इंफॉर्मेशन देना बंद करो। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक्चुअली सर ने बताया था, मारवा सर ने, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, या एक मैम ने बताया था कि अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी हो, यानी अगर उसने कुछ ऐसे दिखा दिया तो मुझे कुछ दिखाना चाहिए। न्यूडिटी जो है वो बहुत प्राइवेट चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए बहकावे में नहीं आना चाहिए किसी के, और अपने आप को कहीं एक्सपोज ना करे। जैसे 1000 बार उन्होंने बताया कि इंटरनेट जो है वो ऐसी चीज है कि जो आपके लिए वरदान भी हो सकता है लेकिन शाप भी हो सकता है। वो चीज वापस आ सकती है जो आप फोटो निकाल रहे हो, शायद आपके मम्मी पापा के मोबाइल में वो दिख सकती है या आपके घर वालों के मोबाइल में दिख सकती है। तो आई फील कि अपने आप को प्रोटेक्टेड, यानी क्या, सब करो, सब मजे करो। मेरा नाम अक्षत खेतान है। AU कॉर्पोरेट एडवाइजरी इन लीगल सर्विसेज के नाम से हम मुंबई में एक लीगल और कॉर्पोरेट एडवाइजरी फर्म चला रहे हैं जो पैन इंडिया लोगों को कानूनी और कॉर्पोरेट मदद देती है। व्हाट नाउ इस संस्था के साथ में हमने पार्टनरशिप की है साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट के ऊपर क्या लीगल क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सन 2000 में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट भारत देश में आया और 2023 में डेटा प्रिवेंशन एंड डेटा प्राइवेसी एक्ट आया। लेकिन आज भी साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट कोविड की तरह एक पैंडेमिक होते हुए भी इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, और इस स्पेसिफिक कानून की भारत देश के नागरिकों को सख्त आवश्यकता है। इसके लिए AU कॉर्पोरेट एडवाइजरी इन लीगल सर्विसेज व्हाट्स नाउ के साथ में जुड़ करके एक व्हाइट पेपर तैयार कर रही है। नाउ एक ऐसा फोरम है विच इज अगेंस्ट यूथ वॉइस अगेंस्ट साइबर हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग। आज हमने जो यहाँ पे पैनल डिस्कशन किया है मारवा यूनिवर्सिटी में, वो एक एजुकेटिव, एक प्रिवेंटिव था। आज हम SOS सिचुएशन पे तब पहुंचते हैं जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते, हम अपने सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट नहीं करते, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स नहीं करते। आज हमें ये समझना होगा कि हम ही
अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक के प्रोडक्ट हैं, एंड आवर ओन इंफॉर्मेशन इज बीइंग सोल्ड ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स। आज हम कुछ भी लोड करते हैं, लेटर वी मे डिलीट इट, बट वो वर्ल्ड में किसी ना किसी सर्वर पे जरूर सेव्ड है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स, नेवर फॉरगेट्स। तो हमें इस बात में ध्यान रखते हुए वी हैव टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम साइबर फ्रॉड्स, फ्रॉम साइबर क्राइम, फ्रॉम साइबर हैरेसमेंट। हम लोग आजकल इतने ज्यादा टाइम बिताते हैं सोशल मीडिया पे, पर हमने उसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए हैं कि हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल दीज इश्यूज। इसके लिए ये पैनल डिस्कशन था विच वाज एजुकेटिव फॉर द स्टूडेंट्स टू नो कि वो क्या कर सकते हैं, और अगर वो कोई शिकार हो गए हैं साइबर हैरेसमेंट या सेक्सटॉर्शन का, तो व्हाट नाउ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज फाउंडेड, इट्स देयर फॉर देम टू हेल्प। वी हैव अ कॉल सेंटर वे वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सुसाइड प्रिवेंशन एक्सपर्ट्स, काउंसलर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो एक विक्टिम को सपोर्ट देते हैं, उसको हौसला दिलाते हैं। आफ्टर दैट वी हेल्प देम फाइल अ कंप्लेंट। वी आल्सो आर टाइड अप विद द पुलिस एंड वी टेक द कंटेंट डाउन, सो इट्स अ 360-degree solution for victims. Dr. Nivedita Shreyans, hello all of you. I'm the Director, PR and Associate Professor for Pillai Group of Institution, Mumbai, and I'm the co-founder for What Now Initiative. और बस ये इनिशिएटिव है नेशनल लेवल का, पैन इंडिया हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। वी हैव लॉन्च अ हेल्पलाइन जिससे बच्चे, यूथ हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी यूथ या एनीबडी, मिडिल एज, सीनियर एज पर्सन, कोई भी लोग अगर साइबर बुलिंग या साइबर हैरेसमेंट के शिकार है, तो हमने उन सब लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, जिस हेल्पलाइन पे वो फोन करके वो अपनी समस्या हमको बता सकते हैं। हम उनके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्जेस के, हमारी ये सोशल इनिशिएटिव है, हम उस विक्टिम को हेल्प करेंगे। Like you heard about AI and everything else, I actually create AI for my team. Sorry, अब क्वेश्चन आपने पूछा है तो I actually create AI. Like I said, I'm a network engineer, so I understand the back end of things. And आजकल जो हो रहा है, जिससे फिलिशिया ने, हमारी यूथ कोऑर्डिनेटर ने शेयर किया, AI has become very real. जहाँ आप नहीं हो वहाँ पर भी आप हो, और कुछ लोगों के लिए वो फायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही नुकसान, it can really harm you. इसके खिलाफ जो इन्होंने सेल बनाया है, what it does is, internet is not forever, like they said. That's a little bit off. Internet actually can be brought down as quickly as it goes up. तो वो जो स्ट्रेंथ है वो यूथ को पता होनी चाहिए। मेरी फैमिली में काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए। मेरे फादर इन लॉ एक बार एक साइट खोल के बैठ गए। मैं बोला ये यूके गवर्नमेंट से मुझे ऑफर आया, तो मैंने उनको दिखाया, सर आप देखो कि ये लोगो जो यूके गवर्नमेंट का दिखा रहे हैं, ये यूके गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, और यूके की कोई गवर्नमेंट ऐसे नाम नहीं है, द यूनाइटेड किंगडम। तो इससे बड़ा केयरफुल होना ज़रूरी है। साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट, साइबर सिक्योरिटी, दीज आर ऑल इश्यूज टू डिस्कस। और अब मैं डायरेक्टर IT रहा हूँ और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम केयरफुल रहें, प्रूडेंट रहें, ओवरडू ना करें कुछ भी। और जैसे हम अपना फिजिकल लाइफ में ध्यान रखते हैं, अपना फिजिकली ध्यान रखते हैं, उसी तरह हम साइबर वर्ल्ड में भी ध्यान रखते हैं।